हमारा टॉपिक कुछ पेपर फर्स्ट, जो पेपर सेकंड और पेपर जो थर्ड है और जो हमारा पेपर फोर्थ है, उसमें जो फार्मूले यूज़ होते हैं उनके लिए ये क्लास बनाई गई है। मतलब उस चीज़ के लिए बनाया गया है कि जो मैथ्स के कुछ फार्मूले होते हैं, जो ज़बाद सपोज मानो कि आप रैंडम वेरिएबल या कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं या मीन वेरिएंस अगर निकाल रहे हैं, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, आप भूल जाते हैं। तो उसी लिए ये क्लास बनाई गई है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप में जा करके तो फार्मूले नहीं बताऊंगा या ना उसका मैं प्रूफ कराऊंगा, बट हाँ, जो फार्मूले बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं उनको मैं थोड़ा साइड बाय साइड आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत उन क्वेश्चन को करने में बहुत सहायता मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप इनको साइड बाय साइड आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं। अगर कोई ऐसा फार्मूला है जो आपको लगे कि ये तो बहुत कठिन है या इसको याद करना कठिन है, बहुत सिंपल तरीका है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको याद करना बहुत ज़्यादा आपको कठिन लग रहा है, तो उसको बहुत अच्छा आप ये कर सकते हैं कि आप उसको साइड बाय साइड अगर हम करें तो हम देखेंगे कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और किसी भी चीज़ को याद करना सबसे आसान यही है कि आप उसको 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, या जहाँ पर आप बैठें, आप अगर लाइब्रेरी में बैठते हैं तो लाइब्रेरी में आप साइड में अगर उसको जो भी फार्मूला आपको लगता है कि ये याद नहीं हो पा रहा है तो उसको आप लगा कर रख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बहुत सारे लगेगा बहुत जगह पे कि ये क्यों ही पढ़ा रहे हैं, इसकी क्या ही ज़रूरत थी। तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं यूज़ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप ज़रा देख लो कि जैसे बाद में हम लोगों ने पढ़ा है साइन कॉस टैन, ये क्लास 9th या 10th से स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ें यूज होती हैं, जैसे बाय द वे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा होगा कॉस थीटा, और जो तीसरा है वो हमारा है टैन थीटा। और इसी तरह से अगर जो हम पेन चेंज करें, जो फोर्थ नंबर है वो हमारा है कॉट थीटा, और जो फिफ्थ नंबर है वो हमारा सेक थीटा है, और जो सिक्स नंबर है हमारा वो कॉसेक थीटा है। तो इनमें बहुत अच्छा एक रिलेशन होता है जो हमेशा याद रखो। ज़्यादातर आप देखोगे क्वेश्चन भी मिलेंगे या कोई अगर जो बात फार्मूले आपको याद कराए गए होंगे तो ज़्यादातर इन तीन का करवा दिया जाता है और इन तीन का आप उसी के बेसिस पे आप निकाल लेते हो। तो उसके लिए क्या जो रिलेशन इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं कि साइन थीटा जो हमारा होता है वो हमारा होता है 1/कॉसेक थीटा। ये मतलब अगर साइन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हम कॉसेक थीटा बराबर लिखें तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर जो बाय द वे कॉस और सेक में अगर रिलेशन अगर हम देखें तो इसमें होता है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे हम ये इसमें देखें कॉट में और टैन में, तो टैन जो हमारा होता है टैन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। इसी तरह से इसका इन्वर्स भी हो जाएगा, तो वो मैं ना लिखा करके ये सिर्फ भूमिका बना रहा हूँ कि साइन कॉस टैन कैसे वर्क करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और अगर जो बात वे थोड़ा और मैं इसमें अब आगे चलता हूँ और इसको ऊपर भेजता हूँ। हाँ, सेकंड जो टाइप हम पढ़ेंगे इसमें वो हमें पढ़ना है कि जैसे बाय द वे ये बहुत जगह यूज होगा, स्पेशली रैंडम वेरिएबल या डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे होंगे, खास करके ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वहाँ पे ये फार्मूले बहुत यूज होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये तो बचपन से पढ़ा है, बचपन मतलब वही 9th 10th और 11th 12th से। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से इसमें अगर जो बाय द वे नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर भी हमारा 1 होता है। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसमें देखें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है। और इसको अगर जो देखें तो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, अगर आपको ये याद है। और ये वाला फार्मूला सबसे ज़्यादा, उसके बाद में अभी जो
और हाँ, जो जिस फार्मूले पे अगर मैं मार्क कर दूं कि ये याद करना है, तो ये समझ लो कि वो फार्मूला जरूर कहीं ना कहीं यूज होगा, और जहां पर होगा वहां पर मैं दिखाऊंगा, बट अभी के लिए आप उसको मार्क करके रखना। तो जैसे बाद में ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से अगर जो इसमें अगर हम देखें रिलेशन, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर, एक मिनट, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से अगर जो हम टेन को लिखें टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस जो सेक लिखा हुआ है या टेन लिखा हुआ है, इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में बस उनको ले जाकर के ये रिलेशन बनते हैं, तो इनको भी आप याद कर लेना। तो ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और इसी तरह से अगर जो बाद में मैं इसको अगर लिखूं, तो ये हमारा होता है कि कॉसेक, एक मिनट, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम देखें, अगर हम देखते हैं तो सेक, अगर जो इसी प्रकार से अगर हम ये देखें तो हमारा हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इसमें अगर जो बाद में मैं ये अगर बोलूं कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो एक तो ये फार्मूला है, उसमें ये दोनों हैं, ये बस तरीका है, ये वाला आप याद रख लो तो वो दोनों निकल जाएंगे। और दूसरा जो हमारा है ये बहुत यूज होता है, ये खास करके आपको वहाँ पे मिलेगा जब जैसे बाद में आप कॉची डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे होंगे, या रैंडम वेरिएबल में आप पोलर फॉर्म पढ़ रहे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वहाँ पे ये बहुत यूज होते हैं, तो इनको भी आप याद रखो साइड बाय साइड, ठीक। और ये खैर इतना भी मतलब नहीं है कि इनको आप याद नहीं कर सकते, तो बहुत आसान है, अगर जितना आप इनका यूज करते जाओगे उतना ये आपको अच्छे दिखते रहेंगे, याद होते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसी में अगर जो बाय द वे ये कुछ आप लोगों के लिए नया हो जाएगा कि अगर जो बाय द वे थर्ड पॉइंट अगर जो हमें मान लें कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस का साइन बी इंटू में कॉस ए। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम साइन ए माइनस बी अगर जो हम देखें, तो हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का, एक मिनट, कॉस ए इंटू में साइन बी। तो ये हमारे जो हैं ये दोनों फार्मूले हैं। और इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट लिखना चाहें, तो कॉस ए प्लस का बी बराबर अगर हम ये लिखें, तो कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी। और इसी तरह से अगर जो हम बाय द वे कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू में साइन बी। अब यहाँ पे देखो, अब ऐसा नहीं कि बस इसको लिखवाना ही, समझाना भी है कि अगर जो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हमारा देखो प्लस लगा है, माइनस लगा है जब साइन में तो यहाँ पे भी माइनस लगा है, बट कॉस में ऐसा नहीं होता है, अगर प्लस लगा है तो माइनस लगाएंगे, माइनस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे। तो इसको अगर याद करना हो, इसको अगर जो याद करना हो तो ऐसे समझ लो कि साइन ए प्लस माइनस बी अगर दे रखा है, तो जब प्लस लगा है तब वो प्लस में ही वैल्यू देता है, मतलब जब उसमें फार्मूला लिखोगे तो उसमें प्लस ही साइन लगाएगा, और जब माइनस लगा है तो माइनस देता है।
बट इसके केस में क्या होता है, अगर cos a प्लस माइनस b अगर दे रखा है तो इसके केस में क्या होगा कि अगर प्लस लगा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये चार फार्मूले जो हैं ये आपको एनए में ध्यान रखो, ये इसीलिए लिखा रहा हूँ, एनए में आपको बहुत ज़्यादा यूज आएगा इसका। बहुत छोटे से क्वेश्चन होंगे बट ये फार्मूले पे बेस्ड होंगे, तो अगर आपको फार्मूला नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छा जो तरीका है मुझे भी लगता है कि आप ये चार अगर याद कर लेते हो फार्मूले, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ये कठिन है भी नहीं, तो इनको याद किया जा सकता है। अगर जो ये आपको याद हो जाएंगे तो इसके बाद की जो मेन जो मैंने अभी बताया था कि आपको मैं साथ में जो उसकी ट्रिक भी होंगी वो भी मैं बताऊंगा। तो अब इसके बाद की जो आपको 8 फार्मूले मैं लिखाऊंगा वो आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे, वो इसी से हो जाएंगे। वो क्या मैं बता रहा हूँ वो जरा आप सुनो। इसमें ये जो फर्स्ट इक्वेशन इसको मान ली, इसको मैंने सेकंड मान लिया, ये हमारा यहाँ पे थर्ड है, ये यहाँ पे हमारा फोर्थ है। तो अगर जो बाद में हम देखें फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं सेकंड इक्वेशन से, जब ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे जरा ये दोनों इक्वेशन दे रखी थी ये, तो यहाँ पे जब अगर जो ऐड किया गया है तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। और हाँ यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये जो ब्लू से लिखा हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ, नीचे वो जो बस मैं समझाने के लिए बता रहा था। तो ये प्लस अगर लगा है और ये माइनस लगा है, चूंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि प्लस करने की, तो देखो ये सेम क्वांटिटी है, साइन बी यहाँ पे भी है, साइन बी यहाँ पे भी है, कॉस ए यहाँ पे भी है, कॉस ए यहाँ पे भी है। तो ये बता रहा है कि अगर जो बाय द वे सेम क्वांटिटी है बट डिफरेंट साइन है, मतलब यहाँ पे प्लस लगा यहाँ पे माइनस, सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट साइन है, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, ये यहाँ पे देखो सेम क्वांटिटी सेम साइन, मतलब सेम क्वांटिटी सेम साइन का मीनिंग यहाँ पे ये हो गया। ये अगर जो बाद में किसी को नहीं पता है तो साइड में देख ले। पहली बात तो ये देखो माइनस माइनस जो हमारा होता है वो प्लस होता है, और प्लस प्लस जो हमारा होता है वो प्लस होता है, माइनस प्लस जो होता है वो हमारा माइनस होता है, प्लस माइनस जो हमारा होता है वो भी माइनस होता है। और जरा देखो कि अगर जो बाय द वे यहाँ पे 4 लिखा है और -3 लिखा है, तो यहाँ पे अगर जो बाय द वे ये 3 लिखा है तो इसके आगे तो यहाँ पे साइन लिखा है, कौन सा साइन लगा है, माइनस का, मतलब निगेटिव। बट ये 4 के आगे कोई भी साइन जब नहीं लगा होगा तो इसका आप मीनिंग समझेंगे कि वो पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो जैसे इसके आगे कोई भी, इन दोनों के आगे कोई भी साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो अच्छा, अब इसके लिए क्या देखोगे, तो सेम क्वांटिटी है बट सेम क्वांटिटी है और सेम साइन है, तब क्या होगा, तब हमारा ये होगा कि आप उसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू में कॉस बी बराबर, ये भी फार्मूला आप बहुत यूज करेंगे बहुत जगह, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे चूंकि हमें प्लस करना है तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी पूरी लिखेंगे और नीचे वाली पूरी लिखेंगे, मतलब ये है साइन ए प्लस का बी माइनस का साइन ए माइनस का बी। चूंकि देखो यहाँ पे प्लस की बात की जा रही है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा। अब अगर जो बात है फर्स्ट को अगर सेकंड से अगर माइनस करने को बोल दिया गया, तो जो यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे प्लस है तो जहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो इसके नीचे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये हम जानते हैं कि जब ऐसा होगा तो ये हमारा, अब इस बार हमारा ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये बचेगा। तो ये जो बचेगा वो हम लिखते हैं 2 साइन बी इंटू कॉस ए, या इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए प्लस का बी माइनस का साइन ए माइनस का बी। चूंकि यहाँ पे माइनस की बात की जा रही है तो माइनस आ गया। अब इसी तरह से अगर जो बाद में हम नेक्स्ट अगर मूव करें, अगर जो हम 3 और +4 अगर हम करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये तो हमारा ये इक्वेशन जो हमारा है ये 3 है और ये हमारा 4 है। तो जब प्लस करने की बात कही जा रही है तो इसका मतलब ये माइनस लगा है और ये प्लस लगा है और ये सेम क्वांटिटी है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा ये वाला टर्म। तो ये हम इसको लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू में कॉस बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी सेम साइन है। तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे कॉस ए प्लस का बी माइनस का कॉस ए माइनस का बी।
और जब नेक्स्ट अगर जो बाद में हम 3 माइनस 4 करते हैं तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस ये साइन लगा है तो यहाँ पे ये हमारा माइनस आ जाएगा। अब जरा देखो, ये क्वांटिटी सेम है और ये भी क्वांटिटी सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि इनके डिफरेंट साइन है। और इसी तरह से इसमें देखो माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे भी माइनस लगा है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स माइनस का रहेगा साइन ए इंटू में साइन बी बराबर क्या होगा, बराबर होगा ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। तो जो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं रहेगा क्योंकि प्लस की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस का ए प्लस का बी, और ये हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस का बी। अच्छा, इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर जो हमें लिखना पड़े, अगर जो हम माइनस से बोथ साइड अगर जो हम मल्टीप्लाई कर दें इस वाली इक्वेशन में, तो माइनस लगा हुआ है और माइनस से एक और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे चूंकि प्लस का साइन है और माइनस के साथ लगेगा तो ये भी माइनस कर देगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस अभी मैंने बताया ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट बचेगा वो 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर हमारा जो आएगा वो हमारा आ जाएगा कुछ, ये वाली अब क्वांटिटी हम पहले लिख लें जो पॉजिटिव लिखा है साइन के साथ में, कॉस ए माइनस का बी माइनस का कॉस ए प्लस का बी। और इन फार्मूले में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए मैंने ये बताया है, ये एक ट्रिक है, ये आप ऐसे करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक इन सेंस मतलब कि आपको एक तरीका मैंने बता दिया कि यहाँ से चीज़ें हो सकती हैं, आप अगर इनको करेंगे तो हो जाएंगी। अच्छा, अगर बाय द वे अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट अगर जो हम मूव करें, ये भी हमारा हो गया। अब इसको भी हम अगर जो बाय द वे दे देते हैं इक्वेशन नाम, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, और ये दोनों मिला के हमारा फोर्थ हो गया। अब अच्छा, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, फोर्थ नंबर अगर जो बाद में हम लिखें, और हम पेन भी चेंज कर लेते हैं, कि अगर जो बाद में ये भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि साइन सी प्लस का साइन डी। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में पूछेगा, ये भी बहुत एनए में बार बार बोल रहे हैं, एनए में बहुत यूज होता है, तो ये आपके काम का है, आप इसको नोट डाउन करके रख भी लेना। अब देखो यहाँ पे इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये अगर जो a प्लस बी अगर जो बाद में हम c मान लें, और फिर प्लस का साइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे हम अगर a माइनस बी को अगर हम d मान लें तो सेम लिखा है, तो इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है कि अगर जो बाद में c बराबर a प्लस बी और d बराबर दे रखा है a माइनस का b। अब इस अगर यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड मान लें, और इस चूंकि हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जो हमारा a आ जाएगा वो हमारा a क्या होगा, a हमारा आ जाएगा c प्लस का d डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से जो b हमारा आ जाएगा वो हमारा होगा c माइनस का d डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, अब ये वाला तो समझ लो कि जो इधर राइट हैंड साइड में लिखा है ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया है, तो ये जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, अब ये वाली क्वांटिटी को अगर जो हम इधर लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स साइन, तो साइन लिखेंगे, a लिखा हुआ है, a की वैल्यू अभी मैंने ये देखो बताई है, तो ये हमारा हो जाएगा c प्लस का d डिवाइडेड बाई 2, और इनटू में cos, और cos यहाँ पे b लिखा है, b की वैल्यू यहाँ पे देखो ये c माइनस डी है, तो c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर जो हम इक्वेशन सेकेंड में अगर हम देखें, साइन c माइनस का साइन d बराबर अगर हम देखें तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं माइनस का, तो अब हमारा ये कुछ आएगा, तो ये 2 टाइम्स लिखेंगे साइन, और यहाँ पे साइन क्या है, साइन हमारा b लिखा हुआ है, b की वैल्यू क्या है, c माइनस का d डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कॉस, और कॉस a लिखा है तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू मतलब a की वैल्यू हो जाएगी ये जो ऊपर लिखी हुई है c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, कॉस c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2
इनटू में साइन सी माइनस का डी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से अगर जो बाद में हम नेक्स्ट अगर जो हम देखें, अगर जो बाद में लिखा है कॉस सी प्लस का कॉस डी, तो हम लोगों ने ये देखो, ये सपोज ये हमने लिख लिया है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 कॉस ए की जगह पे हो जाएगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कॉस, और ये हमारा हो जाएगा सी माइनस का डी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब अगर जो बाद में हम ये लिखें कॉस सी माइनस का कॉस डी, तो यहाँ पे अगर जो हम ये वाला अगर हम देखें तो ये हमारा, या हम ऊपर वाला भी अगर हम देखें तो ये इसमें अगर हम वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स और ये हमारा हो जाएगा साइन ए की वैल्यू, यहाँ पे अगर जो हम देखें साइन ए की वैल्यू मुझे पता है सी प्लस का डी डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में कॉस सी माइनस का डी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसी को अगर जो बाद में हम थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं और हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको और कैसे लिखा जा सकता है। पहले तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है वो देख लेते हैं हम, और ये फार्मूले ये तो बहुत जगह यूज होंगे, जो ये मैं लिख रहा हूँ, साइन अगर माइनस का एक्स लिखा हुआ है तो ये हमारा हो जाता है माइनस का साइन एक्स। ये क्या करता है अभी बता रहे हैं, कॉस अगर माइनस का एक्स लिखा हुआ है तो ये हमारा प्लस का ही वैल्यू देता है और ये हमारा हो जाता है कॉस एक्स। इसी तरह से अगर जो बाद में हम tan को देखें तो tan माइनस एक्स जो होता है वो भी माइनस का बाहर कर देता है और tan ये x हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा थोड़ा समझो मैं बोल क्या रहा हूँ। अगर जो बाद में साइन के अंदर अगर जो बाद में माइनस का साइन अगर लगा हुआ है, साइन में अगर जो x के साथ में माइनस लगा हुआ है तो वो बाहर माइनस को दे देता है, मतलब वो फंक्शन से बाहर कर देता है। बट कॉस क्या करता है, उसी चीज़ को अपने अंदर समाहित करके मतलब पॉजिटिव दे देता है, माइनस है तो वो पॉजिटिव कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से tan भी क्या करता है, tan भी हमारा माइनस अगर है तो वो भी माइनस बाहर कर देता है। तो मतलब साइन और जो tan है ये माइनस कर देते हैं। कॉस एक ऐसा फंक्शन होता है, इस पे क्वेश्चन बहुत आपको मिलेंगे, तो ये आप याद ही कर लो। ये बहुत अच्छा है, ये वाले फार्मूले बहुत अच्छे हैं कि ये आपको दे देगा, आपको करना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखो कि बस माइनस अगर अंदर है तो कॉस पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। अच्छा, अगर जो बाद में हम इसको अगर जो बाद में और किसी तरीके से अगर हम लिखें तो हम कुछ अगर जो बाद में ये देखो, और हाँ एक चीज़ यहाँ पे मैंने गलत बता दी है, ये हमारा हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन सी माइनस डी, ये हमारा हो जाएगा साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, अगर जो बाद में हम ये मान लें कि ये माइनस जो लगा हुआ है ये और ये पूरी वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो यही तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन सी प्लस का डी डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में अगर हम देखें तो इनटू में हमारा आ जाएगा साइन, और हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना लें या इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं, तो आप देखोगे कि c माइनस का d डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर और थोड़ा सॉल्व करें तो देखो, इसको अगर जो हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ 2 साइन c प्लस का d डिवाइडेड बाई 2 और ये भी हमारा हो जाएगा साइन। और अगर जो बाद में यहाँ पे अगर हम माइनस अगर जो इस वाले टर्म में अगर जो हम माइनस अगर हम बाहर ले लें तो ये हमारा कुछ ये नहीं हो जाएगा d माइनस का c डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस प्लस कर देगा। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि टीचर्स जब भी लिखाते हैं तो d माइनस का c डिवाइडेड बाई 2 ये वाला ही फार्मूला लिखवा देते हैं, बट ये फार्मूला यहाँ से आता है, ये इसका प्रोसेस है। तो ये आप याद कर लो। ये देखो मैंने तरीका आपको बता दिया है, ऐसा नहीं है कि आप इनको याद नहीं कर सकते। याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आप उसी चीज़ को अगर 10 बार 20 बार अगर लिखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आपको मतलब इन फ्यूचर के लिए भी वो सिक्योर हो जाती हैं। बस कंडीशन यही रहेगी कि उसका मल्टीपल टाइम्स अगर आप रिवीजन करते हैं तो।